साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज का वीडियो एक इतिहास का आईना दिखाने वाला है। सच्चा इतिहास तो हमें कभी ब्रह्मवंशियों ने बताया नहीं है, बल्कि सही इतिहास को तो ज़मीन में दफना दिया गया है। आज सोशल मीडिया है और आज सोशल मीडिया का समय है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को सही इतिहास की जानकारी देते रहते हैं। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि वाईटी उन्हीं लोगों को प्रमोट करता है जिन चैनलों को के अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होते हैं, अधिक से अधिक व्यूअर होते हैं। तो आप सब लोगों का के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग हमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे वाईटी स्टूडियो में हमारा स्थान बने। तो दोस्तों, बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को बताना है। और जो वैज्ञानिक सोच है वो हमें आगे बढ़ाना है। अंधविश्वास और पाखंड को आज मैं इस वीडियो में नागवंश के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये नागवंश का इतिहास आज भी जिंदा है। आप लोग पिछले 2-3 दिन पहले एक नाग पंचमी का त्यौहार है जिसको मनाते हैं। इसमें 5 टोटम बनाते हैं। दरवाजे के एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2। इस प्रकार से 5 नाग के टोटम बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो नागवंशियों की पूजा आज भी हो रही है। ये वंश बहुत प्राचीन है और ये शक्तिशाली साम्राज्य भारत का रहा है। इसके विशेष क्या है कि इस नाम के जो शहर हैं, धार्मिक स्थान भी हैं, जिन शहरों के नाम के बाद नाग या पहले नाग लगा होता है, वे सभी राजाओं महाराजाओं के, जो नागवंशी राजा महाराजा थे, उनके द्वारा ये सब शहर बसाए गए थे। कुछ इनमें इन नागवंशियों की राजधानियां भी थी, जहां से ये नागवंश के राजा राज करते थे और वहीं से प्रजा की देखभाल करते थे। आपने देखा होगा कि इनका 7 फन वाला या 5 फन वाले जो नाग हैं वो बहुत सारी मूर्तियों में आपको दिखाई देंगे। ये जो फन है फैलाए हुए रहते हैं, ये नागवंशियों का टोटम था और ये टोटम इन नागवंशियों के सर पे हमेशा लगा रहता था। आप ये भी देखे होंगे कि भगवान विष्णु के वो नागसैया में लेटे हुए हैं और उनके ऊपर एक फन फैलाए नाग बैठा है। इसी प्रकार से आप भगवान शिव को देखे होंगे कि शिव इतना नागवंशियों से प्रेम करते थे कि वो तो नागों की माला ही गले में डाल देते थे या उनके गले में वो माला दिखाई देती है। आप कभी देखे होंगे कि भगवान तथागत बुद्ध के ऊपर इन नागवंशियों की छाया रहती थी और इनके ऊपर 5 फन वाला नाग जो है वो अपना फन फैलाए बैठा है। उसी के ऊपर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत का नागवंश बहुत प्राचीन और शक्तिशाली था। आप देख रहे होंगे कि नागपुर, नागौर और अनंतनाग, तक्षशिला आदि अनेक शहर ये नागों के बसाए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न एक खड़ा होता है, वो ये है कि विष्णु एवं शिव को अपना वैदिक देवता मानने वाले लोग, हिंदू जो अपने आप को कहलाते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, जबकि सभी ये देवता बुद्धिज्म की विचारधारा वाले थे, क्योंकि नागवंश इनकी रक्षा करता है।
इनके सर के ऊपर नागवंशियों का टोटम दिखाई देता है। इन देवताओं का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि देवता पहले बुद्धिज्म के थे और आज भी हैं, लेकिन वो चुराए गए हैं बाद में, और चुरा करके वो विष्णु पुराण, शिव पुराण जैसे कथा कहानियां लिख करके लोगों को भ्रमित किया गया है। यदि हम और विस्तार से जाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये भी देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वैदिक सभ्यता का जो एक थोड़ा सा प्रमाण 1464 एडी का है, जो एक पन्ना है, जो एक पांडुलिपि मिली है, जो आज भी सुरक्षित रखी है। भगवान शिव बुद्धिज्म के अवलोकेश्वर हैं और शिव का जो रूप दिखाई देता है वो वज्र प्राणी का है। वज्र प्राणी जो है वो वज्रयान शाखा के बोधिसत्व थे, बड़े ही चमत्कारिक थे। उनके 1000 हाथ होते थे, 1000 सर होते थे, वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेते थे। की मूर्तियां आज भी मिलती हैं। भगवान बुद्ध को ही विष्णु को के रूप में इन्होंने जो है बना लिया है अपना, और इसी की पूजा वो करवाते रहते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग बुद्धिज्म में ही अपने पिता को खोजते हैं, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति समान दिखाई देती है, और इन लोगों के ऊपर टोटम जो है वो नागवंशियों का है। नागवंश की थोड़ी चर्चित कहानी बता रहा हूं कि जिस समय तथागत बुद्ध वैशाली में थे, वहां पर कुछ अधर्मी लोग भी रहते थे। वो काया क्लेश में विश्वास करते थे। वहीं पर एक मुचलिन नाम का नाग रहता था। वह नाग उन लोगों की कुटिया को जला देता था, उनको दंडित करता था। ये हमेशा जो नाग था वो ये उनके साथ करता रहता था। भगवान बुद्ध को जब ये पता चला तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इन अधर्मियों को धर्म की शिक्षा देंगे, और ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। भगवान तथागत बुद्ध वहां पहुंचे और उन्होंने आग्रह किया कि आज रात में मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूं, हमें अनुमति प्रदान करें। पहले तो उन अधर्मियों ने तथागत बुद्ध को वहां ठहरने के लिए मना किया और उन्हें ये बताया कि तथागत बुद्ध आप यहां नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक मुचलिन नाम का नाग रहता है। वह नाग हमें प्रताड़ित करता है, हमारी कुटिया को जला देता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई नुकसान हो, इसलिए आप यहां नहीं ठहर सकते। लेकिन तथागत ने कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहें, आज मैं रुकूंगा, मैं यहीं ठहरूंगा। इस प्रकार से उस रात तथागत बुद्ध उस कुटिया में ठहरे, और जो अधर्मी वो थे वो दूसरी जगह पर ठहर गए। जब काफी रात का समय हुआ तो उन्होंने सोचा कि आज तथागत बुद्ध को तो मार ही डाला होगा इस मुचलिन नाम के नाग। तो वो सुबह उठ करके जब जाते हैं तो देखते हैं कि तथागत बुद्ध समाधि में बैठे हुए हैं, और मुचलिन नाम का जो नाग है वो हाथ जोड़ करके तथागत के सामने खड़ा हुआ है। ये जब दृश्य देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि तथागत का तो कोई नुकसान ही नहीं किया इसने। इस प्रकार से जब समाधि से तथागत उठते हैं तो सभी लोग जो है अभिवादन करते हैं उनका, और अभिवादन करने के बाद अपना एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे अपना शिष्य बना ले। इस प्रकार से मुचलिन नाम का जो नाग था उसके साथ साथ उन अधर्मियों को धर्म की शिक्षा दी, दीक्षा दी, और अपना शिष्य बना लिया।
तो साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम।